पावापुरी में वैसा वैसा आपको भी अरे आपको आ जाओ बता रहा आपको 90 बाढ़ आ जाओ नाम जी। अरे हाँ यार बस भारत माता की भारत माता की। अरे भैया भैया अरे ट्रेन किसके पास? अरे मिट्टी तो डलवा दो भाई। भारत माता के भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। अब जिसका पेड़ नहीं चलेगा जय माता की जय भारत माता की जय। और पुजारी जी के भारत माता के चलिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ और मेरे आसपास के जो निवासी लोग हैं उनकी तरफ से गुलाबी बैसाख का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आयर का जो शब्दों को दिखने को मिल रहा है। कभी नहीं सोचा होगा कि अपन आयर नदी में इस तरह से अपन घूमेंगे। ये मेरे काम को बराबर मजबूती से, मैं जितना सख्त आदमी नहीं हूँ, ये सब कब्जे मेरे टाइम पे भी थे और मैं इतना सख्ती नहीं कर सका क्योंकि रोज वोट चाहिए। बहुत ज्यादा सख्ती नहीं कर सकते, जितनी होती थी उतनी करते थे। ताराचंद जी का दिमाग में बहुत चढ़ आया, एक बार इनके चढ़ जाना चाहिए। फिर ये जिस मजबूती से पकड़ते हैं, मैंने तो आपका एलिवेटेड रोड को दफन कर दिया। मैंने कहा आगे बढ़ने दो, इस शहर की कोई भलाई चाहता ही नहीं है। रोज रोज कोर्ट में लड़े, पहले तो कोर्ट की पेशी पे भी चले जाते हैं, वकील के साथ भी खड़े हो जाते हैं, कागज भी ढूंढ ले जाते हैं, महाराणा भोपाल सिंह जी का नक्शा भी दिखाते हैं। तो ये सारा काम कंप्लीट करते हैं। तो वास्तव में कोई घड़ी निकलती नहीं है बचने की। और इन्होंने जो कोर्ट तक जाकर के जिस प्रकार की कोशिश की कि जज लोगों को भी लगा यार के शहर के हित में काम है, और इतने बड़े बड़े मुंबई के वकील लाके लगा दिए यार, और कहते अपने आप आ गए बिना पैसे के आते हैं वकील। एक हियरिंग की लाखों रुपया सुनवाई लेते हैं, एक की जगह 3-3 खड़े करते। वहां के जब जनता का आशीर्वाद होता ना तो सब चीजें असफल हो जाती है ना। हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस ने पूछे यार इतने बड़े बड़े वकील काहे को लगाए, एलिवेटेड रोड बन रहा है, इसमें कुछ कमी खामी हो तो मुझे बताओ, मैं उस पर सुधार करा देता हूँ। पर पब्लिक के हित के लिए बन रहा है यार, इसमें रोडे क्यों अटका रहा जबरदस्ती। उसी समय खारिज करके कहा बनाओ, तब जाकर के कल बोलना हमने पूरी की। उन्होंने नाकोड़ा जी को बोलना से जोड़ लिया था कि जब कभी भी ये क्लियर हो जाएगा, काम शुरू होगा, तब मैं नाकोड़ा की प्रसादी करनी है। तो कल मेरे को बराबर कह रहे हो गई, अब तो आप पास टाइम दो, तो मैं बड़ी मुश्किल से कर जाके आया, तो इनका वो काम भी पूरा हो गया और अपनी एलिवेटेड रोड भी बन गया। तो मैं सोचता हूँ शहर के विकास के लिए हमारा व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है थोड़ा, लेकिन उसको शहर की भलाई के लिए आज अगर उदयपुर में टूरिस्ट आ रहा है ना, तो आपको और मेरे को देखने नहीं आ रहा है, यहाँ की प्रकृति को देखने आ रहा है। और अपने बाप दादाओं ने जो इतिहास बनाया ना, अभी अपन इसकी दुकान ही नहीं खोल सके, ताकि मेवाड़ का इतिहास का एक एक कण इतना मजबूत है कि आदमी वेंडा हो जाए। एक नहीं, ऐसे अनेक लोगों ने जिस प्रकार का जीवन समर्पण किया ना, उसका नाम मेवाड़ है। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। यहाँ जानवर तक ने मेवाड़ की सबूत दिलाई है चेतक ने।
तब तक प्राण नहीं छोड़ा जब तक महाराणा को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसने खड़ा नहीं किया। समझ सकते हैं इसका मतलब यार कोई न कोई भगवान एकनाथ की विशेष कृपा ही करती। युद्ध खूब लड़े, मरे खूब है, लेकिन हार नहीं हुई कभी भी। चाहे खांडवा का युद्ध जाकर के भी लड़ा होगा, उसमें भी विजय पताका फहरा का है। ये जो बप्परावल का राज शुरू हुआ ना, इसने ठेठ कंधार तक जाकर के अपनी तलवार का ताकत बता के आया था, वो मेवाड़ है। लेकिन हमने उसको अभी भुना नहीं। अकेली पन्ना भाई को भुनाओ ना, तो यहाँ आने वाला कोई टूरिस्ट बिना उसके देखे जा नहीं सकता। एक एक चीज इतनी है। तो अभी एक तरफ अपना इतिहास है, दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं, फिर हमारी झीलें हैं, पानी है, नदियां हैं, नाले हैं। अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया, अभी तो मदार के 2 तालाब पड़े हैं, उसको टूरिस्ट की दृष्टि से आप पकड़ सकते हो। अभी लखावली आपने पकड़ा है, एक नया पॉइंट बन जाएगा। अभी आपने जो है ना एक तरह से वो हमारा इनका जोगी तालाब पकड़ा है, वो एक टूरिस्ट पॉइंट बन जाएगा। अब आपके पास कैलाशपुरी भी आ रहा है, कैलाशपुरी के दोनों तालाब भरे रहते हैं। आप टूरिस्ट की दृष्टि से वहाँ जितना इन्वेस्टमेंट करो उतना टूरिस्ट को रुकने की जगह। बायोलॉजिकल पार्क है, सज्जनगढ़ है, 4 करोड़ रुपया की हिंदुस्तान जी ने आपको दिया है इस बागदड़ा के डेवलपमेंट के लिए। तो पैसे की कोई कमी हमने नहीं, हम इधर से जुड़ा लेते हैं, कहीं से भी पैसा हमको मिल जाता है, लेकिन काम करने वाले लोगों का अभाव लगता है। और एक जो सरकारी अधिकारी नाराज होते हैं, ये चिड़िया बैठाने का जो धंधा है ना, इसको यार विकास में मत बैठाओ। एक एक फाइल को निकालने में 2-2 महीने लग जाते हैं। मेरे जो सबको एक साथ बुला लो यार, जिसको जो नोटिंग करनी है कर दो, जो सुझाव देना दे दो, अच्छा हो तो मिला लेते हैं, नहीं हो तो छोड़ देते हैं, पर काम तो कम से कम आगे बढ़े। तो इसमें आयड को जितना डेवलप कर सकते हो आप। अब नया उदयपुर का कोई टूरिस्ट सेंटर बनेगा, ये अब आप इसको अंदर जो है ना कुछ छतरियां बनानी पड़ेगी, जहां शाम को आदमी आकर के बैठ सके, उसकी हाइट भी ठीक हो, नदी भी बहती रहे तो भी वो उसके अंदर जा सके, पानी चारों तरफ से निकल जाए, वो सुरक्षित ऊपर बच जाए। तो यहाँ 10-15 पॉइंट तैयार कर लिए तो बहती नदी में भी लोग आकर के वहां आकर के बैठेंगे, दृश्य भी देखेंगे और सुरक्षित है। ऐसा मत बनाना कि वो और सब दोनों साथ चले जाए, अब तो अपन फिट जाएंगे। तो ये तो जितना चाहो उतना करो, जितना आप पैसा लगाओगे उतना ही रिटर्न देगा और यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे तो एक तो यहाँ बाउंड्री में अभी भी झगड़ा है, कई गरीब लोगों को तो हमने हटा दिया, पर कई मजबूत लोग अभी बैठे हैं, वो हमारे को ठोसा मारता है। तो हमें बार बार कहता है हम गरीब है, हमको तो उजाड़ दिया, और बड़े बड़े लोग अंदर बैठे हुए हैं 20-30 फीट तक। तो बात तो उनकी वाजिब है, उनकी वाजिब बात को करना भी पड़ेगा, चाहे किसी को नुकसान हो, मेरा ही मिलने वाला हो, मेरा ही रिश्तेदार हो, लेकिन न्याय तो सबके साथ बराबर करना चाहिए। अगर न्याय नहीं कर पाएंगे हम आगे अपने काम में फेल हो जाएंगे। और न्याय करोगे तो आदमी हंसता हंसता दे देगा और सोचेगा सबके साथ हो रहा, मेरे साथ भी हो रहा।